अस्सलाम वालेकुम। शहनामे के साथ मैं हूं ऐमन मंजूर। शहनामे का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। पीर महल में निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। बच्चों ने टैबलो पेश करते हुए पाक फौज के साथ मोहब्बत का इजहार किया। जहानिया में मंशियात फरोशी का नेटवर्क पकड़ा गया। पुलिस एहलकारों के मुलविस होने पीरमल निजी स्कूल में स्पोर्ट्स गाला का इनकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों के अलावा स्कूल के स्टाफ मेंबरान ने भी इन मुकाबलों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला के दौरान बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों टैबलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस मौका पर पंडाल में मौजूद मेहमानों का कहना था कि स्कूल में स्पोर्ट्स गाला के इनकाद का मकसद बच्चों और स्टाफ मेंबर्स को जहनी और जिस्मानी तफरीह का मौका फराहम करना है और स्कूल में सेहतमंदाना और दोस्ताना माहौल को फ़रोग देना है। बच्चों ने की वो पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया, जिसके अंदर शोधा के लिए ख़ास परफॉर्मेंस की गई और हमारे बच्चे, हमारा स्टाफ, हमारा स्कूल, हम सब पाक फौज को सलाम पेश करते हैं, उन शोधा को सलाम पेश करते हैं और उन जवानों को सलाम पेश करते हैं जो इस वक्त मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। शोधा को सलाम पेश किया तो ये एक ऐसी एक्टिविटी थी जो कि स्कूल में बच्चों की एफिलिएशन जो है वो पाक फौज के साथ जो है वो जाहिर करती है। तो हम इस जज्बे को मजीद जो है वो परवान चढ़ाएंगे। इस मौका पर शुरा का कहना था कि बच्चों में मियारी तालीम और तरबियत के साथ साथ जहनी व जिस्मानी तफरीही और तख्लीकी सलाहियतें मजबूत होती हैं। जहानिया में मंशियात फरोशी का नेटवर्क पकड़ा गया। पुलिस एहलकारों के मुलविस होने की इतलात। जहानिया की शोज मार्केट से इलाका मकीनों ने एक मशकूक शख्स को पकड़ा, जिससे मंशियात बरामद हुई। लोगों के पूछगछ करने पर मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वह पुलिस के साथ मोबाइल में गश्त करने वाले एक रजाकार से मंशियात लेकर फरोख्त करता है। मंशियात फरोश निशानदही के बावजूद मज़कूरा रजाकार को मौके से फरार करवा दिया गया। यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मंशियात फरोशी के इस नेटवर्क में दीगर पुलिस एहलकार भी मुलविस हो सकते हैं। पुलिस जराये का कहना है कि तफ्तीश जारी है और अगर किसी भी एहलकार की मुलविस होने की तस्दीक होती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। सादिकाबाद चक 158 में पी में मरहूम इसरार हुसैन गोंदल और मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम गोंदल की याद में कबड्डी का शानदार टूर्नामेंट गोंदल बरादरान की तरफ से मुनक्किद किया गया। मज़ीद जानते हैं मौजूद हमारे नुमाइंदे अतीक गोराया से। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सादिकाबाद के नवाही गांव चक 158 पी में मौजूद हूं, जहां पर मरहूम इसरार हुसैन गोंदल और मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम गोंदल की याद में एक खूबसूरत कबड्डी का मेला सजाया गया है। इस मेले के मेहमान खुसूसी हैं चौधरी आरिफ मुगल साहब। चलते हैं उनके पास, जानते हैं कि आज के इस मेले के हवाले से ये क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कबड्डी का मेला जी चौधरी इसरार गोंदल और उन्होंने बरादर चौधरी हसन साहब के एजाज़ सजाया सी ते अल्लाह ताला उन्होंने मफरत करे उन्होंने और इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ा इवेंट है। पूरे डिस्ट्रिक्ट रीमर खान चो दोनों टीमां तैयार हुई ने और इंशाअल्लाह ताला जेडे बाद रहणगे ते इंशाअल्लाह हस्पताल वीरान रहणगे। इंशाअल्लाह एक कबड्डी के मैच इंशाअल्लाह हमेशा ही होंदे रहणगे। जी हमारे साथ चौधरी मोहम्मद असलम गोंदल साहब के भाई मौजूद हैं इस वक्त, उनके पास चलते हैं कि उनकी याद में ये मेला सजाया गया, ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, असमत गोंदल जाकर अभी से बात कर रहा हूँ। ये हमने अपने भाई असलम गोंदल की याद में और चौधरी सरार हुसैन गोंदल की याद में दुआ खैर के लिए प्रोग्राम किया है। रसाल इलाका है, इंशाल्लाह मग़फ़िरत की दुआ होगी, उनको यादें ताज़ा करेंगे। हमारे भाइयों को चौधरी सरार हुसैन को खासकर बहुत शौक़ था कबड्डी का, डोल डमके का, और कहता था इलाके में इंशाल्लाह ये तो भरपूर हम तामन करेंगे। हम इंशाल्लाह उसकी याद में और इलाके के लिए इंशाल्लाह ये प्रोग्राम किया। इंशाल्लाह उम्मीद है आप लोगों को सबको पसंद आएगा। शुक्रिया जी। इन्हें कहना है कि मरहूम सरार हुसैन गोंदल और मरहूम चौधरी असलम गोंदल की याद में ये जो प्रोग्राम किया गया, उनकी दुआ मग़फ़िरत के लिए ये जो लोग इकट्ठे हैं दुआ भी की जाएगी। जी पाकपतन में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम के दौरान 3,92,000 से ज़ायद बच्चों को 1514 पोलियो टीमें घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगी। जिला पाकपतन के 3,92,000 से ज़ायद बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन मारिया तारिक ने पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने बताया कि महकमा सेहत की 1514 मोबाइल टीमें, 85 फिक्स्ड अड्डा जात, 41 ट्रांसिट टीमें बनाई गई हैं। डिप्टी कमिश्नर मारिया तारिक ने कहा है कि बच्चों को उम्र भर की माजूरी से बचाने के लिए पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाना अशद जरूरी है।
पाकपतन शहर में खूबसूरती के अलामत समझने वाली नहरें गंदे नाले में तब्दील हो गईं। ताफुन ज़दा माहौल के बायस शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं अपने नुमाइंदे चौधरी जफर इकबाल से। जी चौधरी जफर इकबाल, क्या तफसीलात हैं? मैं इस वक्त शहर फरीद के बिल्कुल वस्त से गुजरते हुए राजवा पे मौजूद हूँ, जो कि गंदगी के ढेर और सीवरेज के गंदे पानी से भरा पड़ा है, जिसकी वजह से ताफन फैल रहा है और यहाँ पे रहने वाले मकीन इससे शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उनमें से हमारे साथ एक मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनको किन मुश्किलात का सामना है। जी, हमारी ज़िंदगी यहाँ पे इस ताफन की वजह से बहुत मुश्किलात का शिकार है। इंतज़ामिया और बल्दिया ने मिलकर गंदा पानी सीवरेज का छोड़ रखा है इसमें, और अहले इलाका भी इसमें कचरा फेंकने वाली कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लिहाजा हम वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा से अपील करते हैं कि अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए नोटिस लिया जाए और शदीद तरीन एक्शन लिया जाए। जी, जैसा कि आपने सुना, गंदगी के ढेर और सीवरेज के पानी की वजह से ताफन और वबाई अमराज फैल रही हैं। तो उन यहाँ के मकीनों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब इसका सख्त नोटिस ले और यहाँ की सफाई सुथराई का इंतज़ाम किया जाए। थाना सदर लाला मूसा पुलिस ने मामूली तकरार पर नौजवान को कत्ल करने वाले सफाक कातिल को चंद दिनों के अंदर आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। थाना सदर लाला मूसा के नवाही इलाके मोहल्ला अहमदाबाद में जिशान जावेद नामी नौजवान को उसके घर की छत पर मोहम्मद आसिफ नामी शख्स ने मामूली तू तकरार पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया और मौके से फरार हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही एसएच थाना सदर लाला मूसा अपने पुलिस टीम के हमरा फौरी जाए वक़ुआ पर पहुंच गए। इब्तदाई तफ्तीश के बाद पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी के माहिरीन के जरिए मौके से शवाहिद इकट्ठे किए गए। बाद अज़ां थाना सदर लाला मूसा में मोहम्मद अफजल की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। डीपीओ गुजरात डॉक्टर मुस्तनसर अता बाजपा ने नौजवान के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ वारदात करने वाले सफाक कातिल की गिरफ्तारी के लिए एसएचओ थाना सदर लाला मूसा महर आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। पोलियो से बचाव के लिए सूबे भर में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। टीएचक्यू शोरकोट में भी पोलियो का इफ्तिताह कर दिया गया। तहसील भर में आज पोलियो की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। पोलियो की टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिला रही हैं। लारी अड्डा, दरबार माई बाप पुराना अड्डा, टीएचक्यू शोरकोट में फिक्स टीमें तैनात कर दी गई हैं जो बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ हैं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट की इमरजेंसी में पोलियो टीम 5 साल के बच्चों को कतरे पिला रही है। टीएचक्यू में 3 फिक्स और 1 मोबाइल टीम पोलियो में हिस्सा ले रही है जो कि 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिला रही है। एमएसटी में हिस्सा ले रहे हैं टीएचक्यू डॉक्टर मारी अमदाद ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए और टीएचक्यू में पोलियो की मुहिम का आगाज किया। एमएस डॉक्टर इमदाद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अस्पताल को एक एंट्री की है ताकि बच्चों को कतरे पिलाने में आसानी हो और वापसी मेन गेट पर टीम मौजूद है जो हर बाहर जाते हुए बच्चों को चेक कर रही है और पोलियो के कतरे पिलाने में मसरूफ अमल है। हारूनाबाद से दूसरा मरीज एम्बुलेंस के जरिए लाहौर के अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया। मरीज के वर्सा की तरफ से रेस्क्यू टीम और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया गया। हारूनाबाद के रिहायशी वापडा मुलाजिम हसन अस्करी को दिल का दौरा पड़ने पर एयर एम्बुलेंस के जरिए लाहौर के अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। हर वक्त मरीज को लाहौर शिफ्ट करने और बेहतरीन इलाज मुआवजे में मदद फराहम करने पर मरीज के वर्सा ने रेस्क्यू टीम और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को ढेरों दुआएं देते हुए शुक्रिया अदा किया। सदर आरिफ वाला पुलिस की कार्रवाई। कातिल डोरे और पतंगे बनाने वाली फैक्ट्रियों पर छापा, एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। भारी मिकदार में धाती डोरे और पतंगे बरामद की गई हैं। सदर आरिफ वाला पुलिस ने नवाही गांव में कार्रवाई करते हुए धाती डोरे और पतंगे बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। कातिल धाती डोरे बनाने वाला कारीगर गिरफ्तार। मुलजिम की शनाख्त हाजी मोहम्मद वल्द मोहम्मद इसहाक कौमकंबू सकना भसेपुरा कसूर के नाम से हुई। पुलिस ने फैक्ट्री से 300 से जायद धाती डोरे, 50 पतंगे और भारी मिकदार में डोरे बनाने वाली मशीनरी सामान
सामान और केमिकल बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस थाना सदर आरिफ वाला की जानिब से मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले मुलजिमान की तलाश जारी है। DPO पाकपतन जावेद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के अहकामात पर पतंगबाजी जैसे खूनी खेल में मुलव्वस अनासिर और पतंगबाजी का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन किया जा रहा है। डोरें, पतंगे बनाने वाले, फरोख्त करने वाले और पतंगबाजी करने वाले मुलजिमान के खिलाफ आइंदा भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। किसी को भी इंसानी जानों से खेलने का कोई हक नहीं। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। गुजरांवाला के शहरियों को जदीद सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। इस मंसूबे के तहत शहर के अंदर GT रोड को वसी किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे राना अरशद। बिल्कुल, पहलवानों के शहर गुजरांवाला को जदीद सफरी सहूलियात देने के लिए गुजरांवाला के अंदर जो है वो सिग्नल फ्री मेगा प्रोजेक्ट कॉरिडोर का सिलसिला जो उसके ऊपर जो काम का सिलसिला जारी है। चंदा किला से लेकर पिंडी बाईपास तक ये 12.7 किलोमीटर पर ये मुहित है। इसके अंदर 9 यू टर्न बनाए जाएंगे जो गुजरांवाला के शहरियों को जो सहूलियात जो फराहम करेंगे। ट्रैफिक का मसला गुजरांवाला का एक बड़ा मसला था। ये कॉरिडोर मुकम्मल होने के बाद जो है वो ट्रैफिक जो गुजरांवाला का ट्रैफिक का मसला वो भी हल होगा। तकरीबन जो है 4 अरब से ज़ायद इस मंसूबे पर लागत आएगी और जून 2025 के अंदर ये मंसूबा जो है मुकम्मल होगा, जिसके बाद गुजरांवाला की जो के शहरियों को जदीद और आसान सफरी सहूलियात मुयसर होंगी और ट्रैफिक के जो मसाइल गुजरांवाला के शहरियों को दरपेश है वो भी जो है वो हल होंगे। जी आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। पाकपतन पुलिस में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले 1000 तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट दिए गए और फ्रेंड ऑफ पुलिस बैजेस लगाए गए। मजीद आतिफ जरीन खान की रिपोर्ट में। आपको बताएंगे पाकपतन पुलिस में यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम मुकम्मल करने वाले 1000 तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट दिए गए और फ्रेंड ऑफ पुलिस बैजेस लगाए गए। पंजाब मरीम नवाज शरीफ के महफूज पंजाब प्रोग्राम के तहत पंजाब पुलिस में अब तालिब इल्म इंटर्नशिप पर काम कर सकेंगे। जिला पाकपतन में तालिब इल्मों के लिए यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत तुलबा को इंसदाद मंशियात, हेलमेट के इस्तेमाल और वर्चुअल ब्लड बैंक से मुतल्लिक आगाही लेक्चर्स दिए जा रहे हैं। Just completed my internship with District Police Pakpatan. I learned a lot of things about new initiatives of police. I personally like the new application system of Punjab Police, like Punjab Police app. डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जवेद इकबाल चदर ने बताया कि यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम के 17 बैचेस में 1000 से ज़ायद तालिब इल्मों ने हिस्सा लिया। स्टूडेंट को ये 2 वीक्स का जो प्रोग्राम है ये मुख्तलिफ सेंटर पे ले जाके जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए लोगों की जो खिदमत और क्राइम को कंट्रोल करने के लिए जो सहूलियात दी जाती हैं उनके बारे में बताया जाता है। और सेकंड इसका मकसद ये है कि ये जो पुलिस और लोगों के दरमियान एक फासला है और एतमाद की फ़िज़ा कायम नहीं हो रही, ये एतमाद की फ़िज़ा कायम हो और पुलिस और लोगों के दरमियान फासला ख़त्म किया जाए। DPO ने इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले तुलबा तालबात को फ्रेंड ऑफ पुलिस के बैजेस भी लगाए। चूनिया में मुतनाज़े पीका एक्ट काला कानून नामंजूर। चूनिया की सहाफ़ी कम्युनिटी का भरपूर एहतजाज। तहसील भर के सहाफ़ियों का इलाहाबाद गुलशन इकबाल चौक में पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज किया। चेयरमैन मरकजी प्रेस क्लब हाफिज मीडिया ग्रुप साबिर चौधरी का कहना था कि पीका एक्ट 2016 में तरमीम हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पीका में तरमीम 2024 काला कानून आज़ादी राय का गला घोंटने के मुतरादिफ है, जो कि आज़ादी राय सहाफ़ती उमूर और बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी है। ये तरमीम आइन के आर्टिकल 8 और 19 से भी तसादुम है। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। जलालपुर भटिया के नवाही इलाके महाड़ीवाला में चोरी की अनोखी वारदात। चोर बिस्तर, गधागाड़ी और कुत्ता चुरा कर ले गया। 15 की कॉल पर पुलिस ने चोर को गिरफ्तार कर लिया। शहरी ने पुलिस को 15 की कॉल पर पुलिस ने रिस्पांस करते हुए चोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से पुलिस ने बिस्तर, कुत्ता और गधागाड़ी बरामद कर लिया। पुलिस ने गधागाड़ी और कुत्ता मालिक के हवाले कर दिया। पुलिस ने मुलजिम और बिस्तर को थाने मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। करोड़ पक्का की समाजी शख्सियत हसनैन नवाज ने इंसानी हमदर्दी की आला मिसाल कायम कर दी। समाजी शख्सियत ने यतीम बच्चों के लिए हसनैन जफर के नाम से आगोश सेंटर बना दिया है, जिसमें बच्चों की परवरिश के लिए साथ तालीम भी दी जाती है। मजीद देखते हैं हसनैन खान की रिपोर्ट में। करोड़ पक्का की समाजी शख्सियत हसनैन नवाज ने यतीम बच्चों के लिए आगोश सेंटर कायम कर दिया। समाजी शख्सियत हसनैन नवाज का कहना है कि मैंने शुरू से यतीमी देखी है, इसलिए यतीमों का सहारा बनने के लिए सेंटर कायम किया है। सेंटर में बच्चों की परवरिश के साथ साथ तालीम भी दी जाती है। आगोश जहां सुकून का एहसास और जिंदगी का गुमान होता है, आगोश मादर से जिंदगी के इस कठिन रास्तों पर चलने का हौसला मिलता है। आगोश दर हकीकत हयात का इस्तारा है, सांसों का सहारा और उम्मीद का सितारा है। आगोश सेंटर में बाहिम्मत बच्चों के मुकद्दर की गिरी हुई दीवार को तामीर किया जाता है। हसनैन जफर आगोश सेंटर के इस किले में चमन पाकिस्तान की कलियों की निगहदाश्त की जाती है। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खानिंद, मेट्रो वन न्यूज, करोड़ पक्का। पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड डेरा गाजी खान के लीगल फोरम के अहदेदारान को तंजीमी कार्ड पहनाए गए। शेख रमजान नदीम सदर जनूबी पंजाब पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड ने पीजीए लीगल फोरम के अहदेदारान में तकसीम कार्ड तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जनूबी पंजाब में पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन से वाबस्ता सहाफ़ियों को फ्री कानूनी इमदाद दी जा रही है। जिला इंतजामिया गुजरांवाला ने 120 साल से जायद की कीमती घंटा घर के अतराफ से सालों से कायम पुख्ता तजावुजात का खात्मा करके घंटा घर की तज़ीन और आराइश का काम जारी रखा है। इस हवाले से मजीद जानते हैं गुजरांवाला से ब्यूरो चीफ मेट्रो वन न्यूज़ मोहम्मद नदीम डार से। 120 साल से जायद कदीमी घंटा घर के अतराफ में साल से कायम जो पुख्ता तजावज़ात थी, ज़िली इंतज़ामिया ने उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो यहाँ पर ये जो गुजरांवाला का घंटा घर है, इस पर इस साइड पर साल से पुख्ता तजावज़ात कायम थी, जो ज़िली इंतज़ामिया ने उनको ख़त्म कर दिया और इस वक्त इस घंटा घर की तज़ीन और आराइश जारी है। अगर कैमरा मैन दिखा सके तो इस वक्त यहाँ पर जो काम है, इस पर तज़ीन और आराइश के लिए घंटा घर की वो काम जारी और सारी है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न में जो पुख्ता तजावज़ात हैं, 3000 से ज़ायद तजावज़ात का ज़िली इंतज़ामिया ने ख़ात्मा किया है, जबकि इसके अलावा 34,000 से ज़ायद जो आर्जी तजावज़ात थी उनको ख़त्म किया गया है। जो कमिश्नर गुजरांवाला गुजरात डिवीज़न है सैयद नवीद हैदर शराजी, उनका कहना था कि इन्फोर्समेंट को सख्त बनाया जा रहा है और जो तजावज़ात जो कायम कर रहे हैं उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी, शकरगढ़ में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। 1,48,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। शकरगढ़ में 1514 टीमें तश्कील दी गई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदे मेट्रो वन न्यूज़ शकरगढ़ राना इश्तियाक से। जी राना इश्तियाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब भर में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। शकरगढ़ की बात कीजिए तो शकरगढ़ में 514 टीमें तश्कील दी गई हैं। जब हमारी DDHO से बात हुई तो DDHO का कहना है कि शकरगढ़ में 1,48,000 बच्चों को तकरीबन कतरे पिलाए जाएंगे जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। 514 टीमें तश्कील दी गई हैं। और शकरगढ़ सिटी की बात कीजिए तो सिटी में तकरीबन 15 टीमें ऐसी हैं जो मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रही हैं, जिनमें जर्नल बस स्टैंड, लारी अड्डा, बाईपास बस स्टैंड, THQ अस्पताल में 3 टीमें ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, जो 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिला रही हैं। और DDHO का शहरियों के लिए ये भी पैगाम है कि जो 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं, घर घर टीमें जा रही हैं, इनसे ताबन करें, अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के पिलाएं और सारी जिंदगी की मजदूरी से उन्हें ताकि महफूज किया जा सके। जी, आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर मोहम्मद इकबाल हसनैन खान ने चन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का विजिट किया। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फहद नईम फखरी की सदारत में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे और आपको बताएंगे खानेवाल में महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी की मुबैना गफलत के दौरान सीवरेज के गंदे पानी से आवाम परेशान है। बिल्कुल, महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी की मुबीना गफलत की वजह से गंदे पानी की सब्जियों का उगाव का अमल जारी है। इसके बारे में जब हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका यह कहना था कि इन गंदे पानी की सब्जियों का उगाव का अमल रोका जाए, जिसकी वजह से मूसी अमराज बनते हैं। इस बारे में जब हमारी टिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका यह कहना था कि गंदे पानी की सब्जियों के उगाव की वजह से जल्दी अमराज और मूजी अमराज में इजाफा होता है। बारे में खानेवाल के शहरियों से बात की गई तो उनका यह कहना था कि इस गंदे पानी की सब्जियों को जल्द से जल्द तल्फ किया जाए और महकमा पंजाब फूड अथॉरिटी की तरफ से इस पर पाबंदी लगाई जाए ताकि इन अमराज पर काबू पाया जा सके। जी आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे आरिफवाला में बहरिया मकई की काश्त का सीजन आते ही सीड माफिया मुतहरिक हो गया। बहरिया मकई की मुख्तलिफ वैरायटीज का बीज मार्केट से गायब हो चुका है, जिसके बायस काश्तकारों को दुश्वारी का सामना है। इसी पर आरिफवाला से यासिर अली की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला में सीड माफिया सरगर्म हो गया। बहरिया मकई की काश्त शुरू होते ही मुख्तलिफ वैरायटीज का बीज मार्केट से गायब हो गया है, जबकि मकई के काश्तकार बीज की तलाश के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। सूबाई सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल का कहना है कि अगर कहीं से मकई का बीज मिल रहा है तो रेट मुंह मंगा लगाया जा रहा है। 4 साल पहले मकई का बीज काश्तकार को 10,000 में मिलता था। कंपनी ने इसका रेट बढ़ाकर 20,000 कर दिया। इसके बरक्स जुल्म ये हो रहा है कि जो 20,000 वाला बीज है, मखसूस बीज 13 टिक्की और 13 सितारा को मार्केट से गायब किया गया है। उससे डीलर और कंपनी हजरात ने मिलकर 24-25,000 में बेच रहे हैं और गवर्नमेंट खामोश तमाशाई बनी हुई है। बीज की बदतरीन शार्टेज पर मकई की काश्त ताखीर का शिकार हो रही है। किसान कहते हैं मुतलका हकाम सूरत-ए-हाल का नोटिस लेकर जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाएं। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कंबो, मेट्रो वन न्यूज, आरिफवाला। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह DHQ अस्पताल भक्कर में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ, CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान और MSDHQ अस्पताल डॉक्टर नदीम रजा ने कर दिया। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान और MSDHQ अस्पताल बक्कर डॉक्टर नदीम रजा के हमरा DHQ अस्पताल में 3 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मुहिम के दौरान टीमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को घर घर जाके पोलियो के बचाव के कतरे पिलाएंगी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान का इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था, बक्कर के अंदर हम 3,65,000 बच्चों को जो है वो पोलियो के कतरे पिलाएंगे और ये कैंपेन आज से लेके 7 तक यानी कि 3 दिन इसके इनिशियल डेज हैं और 2 कैचअप डेज हैं जारी रहेगी। इसके अंदर 1500 टीम्स जो हैं वो हमने कॉन्स्टिट्यूट की हैं। हमारी जो 42 यूनियन काउंसिल्स हैं उनके अंदर, जहाँ पे वो घर घर जाके बच्चों को कतरे पिलाएंगे। यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर हमने अलहदा से माइक्रो प्लान बनाए हैं जिसमें टीमें घर घर जाएंगी और जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगी। तो हमारी जो कम्युनिटी है, आवाम है, उससे ये इल्तमास है कि इन 3 दिनों में अगर हमारी टीम उनके घर पहुँचे तो अपने बच्चों को कतरे पिलवाने में टीम के साथ ताउन करें। अगर किसी वजह से उनका बच्चा रह जाए तो करीबी मरकज़ सेहत पे जाकर अपने बच्चे को पोलियो के ड्रॉप ज़रूर पिलवाएं ताकि किसी भी बच्चे को मुस्तकिल माजूरी से बचाया जा सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और CEO हेल्थ डॉक्टर अतीकुर रहमान को MSDHQ अस्पताल बक्खर डॉक्टर नदीम रजा सियाल ने अस्पताल के मुख्तलिफ एरिया का विजिट करवाया। साथ ही कैमरामैन के साथ गुलाम यासिन खोखर, मेट्रो न्यूज भक्कर। फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक कश्मीरियों की मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए 10 फरवरी तक सदाए कश्मीर डे मनाने की तैयारियां जारी हैं। कश्मीर डे के लिए कुरान खानी और तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। मजीद इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है फैसलाबाद के मेन जो कि सुन्नी तहरीक का ऑफिस है अमीपुर बाजार में, वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सदाए कश्मीर के हवाले से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ मौजूद हैं सुन्नी तहरीक से प्रोफेसर मोहम्मद आसिफ रजा साहब। उनसे जानते हैं कि आज ये आपने एक तकरीब का एहतमाम किया गया है, इसका क्या मकसद क्या है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक
कश्मीरी मुसलमानों की जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करने के लिए 1 फरवरी से 10 फरवरी तक अशरा सदाए कश्मीर मना रही है। इसमें तमाम सूबाई हल्का जात में मुख्तलिफ तकारीब का, रैलियों का, चिल्ड्रन रैलियों का, अशरा सदाए कश्मीर के हवाला से जो कुर्बानियाँ हैं शहदाए कश्मीर, उनकी बुलंदी दर्जात की कुरान खानी, और मरकज़ी जो हमारी रैली है 5 फरवरी को दफ्तर से चौक घंटाघर तक निकाली जाएगी और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया जाएगा कि पूरी पाकिस्तानी कौम और आलमी इस्लाम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ है और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं रंग लाएंगी, कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। और इसके लिए आलमी इस्लाम के हुक्मरानों को भी ये पैगाम दिया जाएगा कि वो मुत्तहिद होकर कश्मीर, फ़लस्तीन व दीगर मुस्लिम ममालिक के लिए इज्तिमाई जद्दोजहद करें। जब मुसलमान मजबूत होंगे, मुत्तहिद होंगे तो इंशाअल्लाह तमाम मसाइल हल होंगे। आज हम लोग आपस में तकसीम है, फ़िरका वारियत है, आपस में लड़ाइयाँ हैं, इन लड़ाइयों को ख़त्म करके हम कौम को मुत्तहिद करें और कश्मीरी काज के लिए, जो कश्मीर की काज है, जो हमारे शोहदा ने वहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, उसके लिए हम स्टैंड लें और इंशाअल्लाह हमारी ये कोशिश रंग लाएगी और इंशाअल्लाह जल्द कश्मीर आज़ाद होगा। बाहकैंड में पाकिस्तान यूथ लीग वॉलंटियर फोरम का सालाना यूथ फेस्टिवल 2025 का रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में बच्चों ने मुख्तलिफ शोबे जात के टैबलो पेश किए और प्रोग्राम को 4 चांद लगा दिए। नौजवानों की इस्लाह फलाह की आगाही के साथ साथ सालाना यूथ फेस्टिवल में बासलाहियत नौजवानों के अलावा बेहतरीन सहाफ़ियों की नामवर शख्सियात ने अवार्ड तकसीम किए। खानेवाल के नवाही गांव के गरीब मेहनत कश मुनीर नामी शख्स के 5 कनाल रकबा बासर शख्स ने मुबैना कब्जा कर लिया और घर से निकाल दिया और मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया। मुनीर और इसकी बीवी, बेटियों समेत छोटे छोटे बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाज किया। खानेवाल से देखते हैं ये रिपोर्ट। खानेवाल के नवाई गांव 8385-10 आर थाना सदर की हदूद के गरीब मेहनतकश मुनीर नामी शख्स की 5 कनाल अराजी पर बाअसर शख्स इजाज कम्बो नामी शख्स ने मुबैना तौर पर कब्जा कर लिया। बाअसर शख्स ने मुनीर और उसके अहला खाना को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया और मलकती घर से भी निकाल दिया। मुतासरा शख्स के अहले खाना को घर से बेघर कर दिया, ना उनके पास खाने के लिए कुछ बचा और ना ही घर रहने के लिए घर है। और मुनीर और उसकी बीवी ने अपनी बेटियों और छोटे छोटे बच्चों के हमरा डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाज किया। बाअसर इजाज नामी शख्स की जानिब से मुबैना तौर पर संगीन नताइज की धमकियाँ भी दी जा रही हैं। 83 फार्म च मेरा घर है जी, ते लिहाजा 5 कनाला ते कबो ने साढ़े ते कब्जा किया होया, सामने चुग्गी पाई हुई है और 4 महीने हो गए असीं घरों बेकार आ। मेरा चुग्गा भी लुट लिया ने उन्होंने, ते सानू कार नहीं वड़न दिंदे, सानू तशद्दुद करदे ने। मैं बच्चियां लैके जानी, मारदे पिटदे ने, असीं फिर भज जाने, फायरिंग करदे ने और जेड़ा ना सानू कोई दिंदा भी नहीं खाण नूं। लिहाजा मेहरबानी की जाए, मेरा रकबा मैनू वापस लैके दिता जाए। ये 83-85 फार्म का रैशी हूँ कि मेरे कब्जे से नजायज कब्जा करके कबो आजाद बैठो है। मेरे 4 महीने हो गए, मैं घरों बेघर होया बैठा हूँ। मैं किसी से घर रह रहे हैं, अगले ने मैंने उस घरों में काट दिता है। बच्चियों के साथ है मेरा रकबा लिहाजा कि मेहरबानी की है। मैं अपील करता हूँ मरियम नवाज से, अल्लाह वास्ते मेरा रकबा तो मेरे घर उसने लुटिया, उसमें मेरा वापस दुआया जाए। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में मुनीर और उसके अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, DC खानेवाल और DPO खानेवाल से मेरे 5 कनाल अराजी पर मुबैना तौर पर कब्जा करने वाले इजाज कम्बो से वापस दिलवाई जाए और उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई का भी मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, खानेवाल। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। गुजरात में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। मजीद अहवाल बता रहे हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे राना नजीर। जी राना नजीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह गुजरात में भी इंसादे पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात सफदर हुसैन विरक ने इफ्तिताह किया और तमाम निजी हॉस्पिटलों में, सरकारी और गैर सरकारी और चिराहों में ये पोलियो मुहिम के कतरों पिलाए जा रहे हैं बच्चों के लिए। और मैं इस वक्त चौक नवाब साहब में मौजूद हूँ कि ये बहुत बड़ा कैंप लगा हुआ है कि जो भी बाज़ार में ख़वातीन छोटे बच्चों के साथ आती हैं उनको जनाब ये कतरे पिलाए जाते हैं। अब तक के ये सुबह के बैठे हुए हैं जी और 71 बच्चों को इन्होंने कतरे पिलाए हैं। और अपने बच्चों की सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए ये पोलियो के कतरे जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। इसे ग्रेज़ मत करें क्योंकि बच्चे सेहतमंद होंगे तो माशरा सेहतमंद होगा। यही हमारी नौजवान नस्ल जो है आइंदा हमारे मुल्क का मुस्तकबिल भी है और एहसासा भी है।
और इसकी देखभाल और इसकी साम करना हमारी अवलीन ज़रूरत है जी। 2 कतरे पोलियो के पिलाएं, बच्चों को हमेशा की माजूरी से बचाएं। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान ने 5 रोजा पोलियो मुहिम का आज से आगाज कर दिया है। मजीद जानते इस हवाले से वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से। जी आमिर नसीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 2 कतरे पोलियो के पिलाएं और अपने बच्चों को माजूरी से हमेशा के लिए बचाएं। जिला इंतजामिया और महकमा सेहत की जाने से 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सलमा सलमान ने आगाज किया तो बात करते हैं डिप्टी कमिश्नर। जी मैडम बताएगा, 5 रोजा पोलियो मुहिम का आगाज क्या है, क्या करना चाहेंगे वालिदैन को? लेकिन जी मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि हर बच्चे को 2 कतरे हर बार पिलाएं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को पोलियो की इस अपाहज कर देने वाली बीमारी से बचा सकें। हम लोगों का साथ दें, 5 साल तक के बच्चों को कतरे पिलाएं और पोलियो को ख़त्म करने में हमारी मदद करें। जी मैडम बताइए, कितनी पोलियो की कतरे पिला रहे हैं और कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे जिला भर में? हमारा टारगेट इस वक्त 6,14,000 तकरीबन है और हमारी 2500 के करीब टीमें हैं जो कि घर घर जाके कतरे पिलाएंगे। हम स्कूलों में भी जाएंगे, हॉस्पिटल्स में भी हमारी टीम स्टेशन होंगी, ट्रांजिट पॉइंट्स में भी होंगी, जहां पर ये बच्चे हमें इंशाल्लाह मिलेंगे। हमारी टीमें इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि इनको 100% कवर करें पोलियो। जी मैडम आप बताइएगा, वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगे पोलियो के हवाले से? वालिदैन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि जब टीम्स हमारी आपके घर पहुँचे तो आप उनसे ताउन करें, अपने बच्चों को छुपाएं नहीं, उनको पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। हमारा मिशन यह है कि 5 साल से छोटा हर बच्चा पोलियो से वैक्सीनेट हो। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने बात सुनी है। यही कहना था कि मेरा वालिदैन को ये पैगाम है कि अपने बच्चों को 2 कतरे पोलियो के हमेशा माजूरी से बचाएं। जी शहनाबे से फिलवक्त के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो न्यूज़।